तो मार्केट की रोज रोज की हलचल से जरा हटकर चलिए आगे देखते हैं। हम उस अगले बड़े इकोनॉमिक इवेंट पर फोकस करने वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो है यूनियन बजट 2026। अब इस बजट के अंदर भी हमारा एनालिसिस एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी की तरफ इशारा कर रहा है, एक ऐसा सेक्टर जिस पर हमारा मानना है कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान जाएगा, और जहां सरकार का ध्यान वहीं तो होते हैं इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके। और वो सेक्टर है रेल सेफ्टी। जी हां, रेलवे सुरक्षा। देश का इतना बड़ा रेल नेटवर्क है और अब इसे मॉडर्नाइज करने और सेफ बनाने पर जोर है। तो ये सेक्टर हमारी नज़र में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमारा अनुमान क्या है? हम देख रहे हैं कि इस क्रिटिकल सेक्टर के लिए बजट एलोकेशन में करीब 10 से 12% की बढ़ोतरी हो सकती है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये सरकार की प्रायोरिटीज में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। इससे होगा क्या? इससे रेलवे सेफ्टी के लिए टोटल एलोकेशन बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। अगर अंदाजा लगाना हो तो ये कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब बात छोटी नहीं है। तो इस पूरे सेफ्टी इनिशिएटिव का हीरो कौन है? वो है कवच सिस्टम। ये एक एडवांस्ड एंटी कोलिजन सिस्टम है, और सबसे खास बात, ये स्वदेशी है। ये टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो हादसों को रोकने और पैसेंजर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाने का वादा करती है। तो अब सवाल आता है कि इस टेक्नोलॉजी को लागू कौन कर रहा है? हमारे एनालिसिस ने 2 कंपनियों पर फोकस किया है जो इस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल हैं, और दोनों की अपनी अपनी अलग खासियतें हैं, अपने अलग इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हैं। चलिए पहले बात करते हैं HBL इंजीनियरिंग की। हमारी नज़र में ये एक बहुत मजबूत और डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। देखिए, ये सिर्फ रेलवे सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है। इनकी एक्सपर्टीज डिफेंस और एरोस्पेस जैसे कई और सेक्टर्स में भी फैली हुई है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो कमाल की है। इनका नेट प्रॉफिट साल दर साल 343% से भी ज्यादा बढ़ा है। ये एक ऐसी विस्फोटक ग्रोथ है जिस पर इन्वेस्टर्स की नज़र जाती ही जाती है। और ये प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ हवा में नहीं है, इसे सपोर्ट मिला है रेवेन्यू में 134% के जबरदस्त उछाल से। ये दिखाता है कि उनके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डिमांड कितनी मजबूत है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की बुनियाद बहुत मजबूत है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग ना के बराबर है, सिर्फ 0.01x। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के पास मुश्किल समय से निपटने और ग्रोथ के मौकों में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसा कि हमने देखा, HBL का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डिफेंस और सबमरीन बैटरीज तक सब कुछ है। ये डाइवर्सिफिकेशन एक तरह से रिस्क को कम करता है और ग्रोथ के कई अलग अलग रास्ते खोलता है। लेकिन एक बात है, हमारे एनालिसिस में यह भी सामने आया है कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, और ये हमें एक पुरानी कहावत याद दिलाता है, अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक हमेशा सस्ते नहीं मिलते। तो अब सवाल यही है कि क्या फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल इस ऊंची कीमत को जस्टिफाई करती है? ओके, तो ये थी HBL की कहानी। अब आते हैं अपनी दूसरी कंपनी पर, कैनेक्स माइक्रो। हम इसे एक फोकस्ड स्पेशलिस्ट मानते हैं। HBL से एकदम अलग, कैनेक्स का पूरा ध्यान लेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ रेलवे सेफ्टी टेक्नोलॉजी यानी कवच पर है। तो कैनेक्स की असली ताकत क्या है? वो है कवच सिस्टम में इनकी गहरी एक्सपर्टीज, और साथ ही एक बहुत मजबूत ऑर्डर बुक। इन्हें 20.4 बिलियन के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे इनके पास एक क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी है। मतलब फ्यूचर में कमाई कहां से आएगी, इसका रास्ता साफ दिखता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अनिश्चितता को काफी कम कर देता है। तो अब हमने दोनों कंपनियों का एनालिसिस कर लिया है। अब जैसे जैसे हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे जरूरी सवाल क्या है? इन दोनों में से कौन सा बेहतर दाव हो सकता है? तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग प्रोफाइल हैं। एक तरफ है HBL इंजीनियरिंग, एक डाइवर्सिफाइड दिग्गज जिसके फाइनेंशियल जबरदस्त हैं और बैलेंस शीट लो डेट के साथ बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ है कैनेक्स माइक्रो, एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी लीडर जिसका बिजनेस मॉडल फोकस्ड है और ऑर्डर बुक सॉलिड है। अब चुनाव जाहिर है किसी भी इन्वेस्टर की अपनी रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगा। हमारे इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ यही है कि आने वाले यूनियन बजट 2026 को देखते हुए इन दोनों कंपनियों को रडार पर रखना बेहद जरूरी है। ये एक बड़ा संभावित कैटलिस्ट है। हाँ,
ये याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना और किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना हमेशा सही रहता है। और ये पूरा एनालिसिस हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जुड़े एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है कि क्या हम उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो मौक़ों का पहले से अंदाज़ा लगाते हैं, या फिर उन लोगों में से जो मौके सामने आने पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। इस सवाल का जवाब ही शायद किसी की भी फाइनेंशियल सफलता की कहानी लिखता है।